ओम प्रणाम सभी भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे आप सभी? कुशल मंगल? केम छो बधाई? मजामा? चलो तो आज हम योगाभ्यास के लिए जुड़ चुके हैं और आज हम मोटापा, ओबेसिटी, मेदस्विता, जाडापणું, ફેટ વધી જવી, ચરબી વધી જવી શરીરમાં, એના માટે યોગાભ્યાસ आज करसूँ। आज हम मेदस्विता, मोटापा के लिए योगाभ्यास करेंगे, तो आप सभी मेरे लिए जुड़े रहेंगे। बहुत बड़ी समस्या है पूरे विश्व की और इसके कई कारण हैं। जैसे हेरिडिटली, वारसागत रीते अगर पेरेंट्स में कोई भी अगर मोटा है, अगर कोई हमारे नज़दीक के परिवारजनों में कोई मोटा है तो उनके बच्चों को भी मोटापा हो सकता है, होता ही है ज़्यादा तौर पर। और जिनको खाने पीने की बहुत गलत आदत है, ज़्यादा तेल, ज़्यादा घी, ज़्यादा तेलीय पदार्थ, जंक फूड, बाहर के भोजन, रेस्टोरेंट के भोजन, अनियंत्रित भोजन, अनियमित भोजन जिनको करने की आदत है, खूब खाने की आदत है, बार बार खाने की आदत है, उनको मोटापा आता है। जो श्रम बिल्कुल करते ही नहीं है, पूरे दिन बैठे रहते हैं, आराम प्रिय हैं, जो श्रम करते नहीं उनको भी मोटापा होता है। और किसी दवा के रिएक्शन से भी मोटापा हो सकता है। जैसे स्टीरॉयड वगैरह किसी रोगों में ले ली तो मोटापा बढ़ेगा, तो कोई दवा की वजह से, कोई दवा के रिएक्शन की वजह से, भोजन की वजह से, ऐसे कई कारण हैं मोटापा के। तो चलो आगे मैं बताऊंगा उसके लिए आप क्या घरेलू प्रयोग कर सकते हैं, कौन से प्राणायाम, कौन से योगासन उसमें बहुत उपयोगी हैं, और भी बहुत कुछ, कैसे हम घरेलू प्रयोग से मोटापा को कम कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये बताना चाहूँगा, मोटापा के लिए आप कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, जॉगिंग करें, जिम में जाएं, दौड़ें, कुछ भी, लेकिन अगर आपने अपने डाइट पर ध्यान नहीं दिया तो कभी भी आपका मोटापा कम नहीं होगा। तो मोटापा, मेदस्विता कम करने के लिए आपको 70% काम करेगी आपकी डाइट, आपका भोजन, संतुलित आहार, और 30% काम करेगा किसी भी प्रकार का आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं। 30% डिपेंडेंट है आपकी एक्सरसाइज, योगाभ्यास के ऊपर, और 70% डाइट के ऊपर, તમારા ભોજન ઉપર આધારિત છે। તેના વિશે બધું જ બતાવીશ આ સેશનમાં। तो सभी ध्यान मुद्रा लगाकर बैठिए, कोहनी में से हाथ मोड़कर हथेली के नीचे वाला हिस्से को घुटने के ऊपर लगा दीजिए। आपके मेरुदंड को, आपके सिर को एक ही लाइन में रखेंगे, बिल्कुल सीधे बैठेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। 3 बार पवित्र ओमकार का उच्चारण करेंगे। सांस को अंदर भरें, ओ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी गुरुजनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। माता पिता के चरणों में प्रणाम। सभी देवी देवताएं, ऋषि मुनि और योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, आज हमारा सेशन रहेगा मोटापा के लिए, ओबेसिटी के लिए। ये मोटापा बढ़ने का कारण श्रम का अभाव, खूब भोजन, खूब ज़्यादा तेलीय पदार्थ, खूब ज़्यादा घी, चीज़, मक्खन, तेल जैसे के भोजन करना, जिसमें चिकनाई युक्त भोजन करना, खूब ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, मैदा, नमक, सॉल्ट, बहुत ज़्यादा सॉल्ट, बहुत ज़्यादा चीनी, जिनको मीठा खाने की आदत है, जिन्हें गળ્યું ખાવાની બહુ ટેવ છે, वे क्या करते हैं, अपनी कैलोरी को बढ़ा देते हैं। हमें जो पुरुष हैं उनको 1600 से लेकर 1800 तक की कैलोरी का भोजन लेना चाहिए, और जो महिलाएं हैं उनको 1500 से 1600 तक का कैलोरी का भोजन लेना चाहिए। और जो श्रम करते हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, जो पूरे दिन बहुत मेहनत करते हैं, जैसे गड्ढा खोदना, बहुत श्रम करते हैं, उनको 2500 से 3000 की कैलोरी का भोजन लेना चाहिए। लेकिन जो हम श्रम नहीं करते, हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, खूब खा लेते हैं, और उसमें खूब तेल भी होता है, मक्खन भी होता है, घी भी ज़्यादा होता है। तो वो कैलोरी, सबकी कैलोरी गिनोगे, रोटी की कैलोरी, सब्जी की कैलोरी, सलाद की कैलोरी, आपने कोई मिठाई ली तो उसकी कैलोरी, उसकी और ज़्यादा कैलोरी, जितना तेलीय पदार्थ हैं, जो जंक फूड हैं, जे मिठाई છે, ગળ્યા પદાર્થો, એમાં વધારે हैवी कैलोरी હોય છે। आप इतना छोटा सा आइसक्रीम का कप खाएंगे तो आपको 300 से 500 कैलोरी तक का उसकी कैलोरी हो जाती है, इतनी खतरनाक। तो ज़्यादा कैलोरी का भोजन लेते हैं, ठीक है, चलो ले लिया, लेकिन उस कैलोरी को आप बर्न नहीं करते, उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। कैलोरी का उसमें से शक्ति उत्पन्न होती है, लेकिन शक्ति कब उत्पन्न होगी, जब आप कुछ श्रम करेंगे। ऐसे शरीर, हमारा शरीर के अंदर जैसे हृदय धड़कता है, हमारे लंग्स फूलते हैं, अपने आप फूलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसी तरह पाचन तंत्र कार्य करता है, हमारी आँख ऊपर नीचे, ये लीड, आई लीड, हमारी जो पलकें बंद रहती हैं, हम थोड़ा बहुत हाथ हिलाते हैं, तो अंदर की जो शरीर की क्रिया है वो 1000 से 1200 कैलोरी तो वो कंज्यूम कर लेते हैं अपना शरीर खुद। आप चाहे बैठे रहो, सोते रहो, वो 1000 से लेकर 1200 तक की कैलोरी कंज्यूम कर लेगा, यूज़ कर लेगा। जैसे आपने टंकी में पानी भर रखा है, तो आप नल चालू करेंगे तो पानी कंज्यूम होगा, आप नहाने जाएंगे, मुंह धोएंगे, आपके लेटरिन में पानी यूज होगा, तो टंकी खाली होती जाएगी। इसी तरह से आपके अंदर जो कैलोरी भरी हुई है भोजन के बाद, उस कैलोरी को आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। आपने इसको कंज्यूम नहीं किया तो जो बढ़ी हुई कैलोरी है उसका रूपांतरण हो जाएगा फैट के अंदर, चर्बी के अंदर रूपांतरण हो जाएगा। तो आपका शरीर 1000 से लेकर 1200 तक के कैलोरी कंज्यूम कर लेगा, यूज करेगा। बाकी की बची हुई कैलोरी अगर हमने श्रम करके, मेहनत करके, एक्सरसाइज करके, योगाभ्यास करके कंज्यूम नहीं की,
तो ये एक्सेस कैलोरी बर्न नहीं हो पाएगी, वहीं के वहीं पड़ी रहेगी, तो उसका रूपांतरण, उसका ट्रांसफॉर्मेशन फैट में हो जाएगा। तो फैट कहाँ कहाँ बढ़ती है हमारे शरीर में? सबसे ज़्यादा फैट यहाँ बढ़ती है, यहाँ इस जगह पे बेली फैट। फिर यहाँ हिप्स कूल्हों पर फैट बढ़ती है, किसी को ज़्यादा कूल्हों पर बढ़ती है, किसी को ज़्यादा पेट पे बढ़ती है, किसी को थाई मोटे मोटे हो जाते हैं तो यहाँ भी फैट बढ़ती है, यहाँ भी फैट बढ़ती है, यहाँ भी फैट बढ़ती है, यहाँ भी बढ़ती है, यहाँ भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ थोड़े कम बढ़ती है। कमर यहाँ साइड में, आगे के हिस्से में, पेट में, यहाँ हिप्स में, थाई मसल्स, यहाँ पर फैट बढ़ती है। ये बढ़ने के स्थान ज़्यादा यहाँ पर, मतलब पेट के फैट, कूल्हों की फैट और थाई की फैट यहाँ मैक्सिमम होती है। तो अगर इसको आप फैट को बढ़ाते रहेंगे, आपका वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, बहुत सारी समस्या होगी। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। आप अपने वजन को कैसे कम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन से घरेलू उपाय, आप भोजन में क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसके आगे बार बताऊंगा। अभी मैं योगिक जोगिंग कराऊंगा, वो सर्वोत्तम है फैट कम करने के लिए। जैसे हम समय के अभाव में हम ज़्यादा नहीं करा पाते, लेकिन एक एक कसरत को आपको बढ़ाते 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 1-1 मिनट तक किया तो आपके शरीर में फैट रहेगा ही नहीं। ये योगिक जोगिंग आपको वजन कम करने में बहुत सहायता करेगा। इसके बाद में हम जो सूर्य नमस्कार करते हैं वो भी फैट को कम करने में बहुत सहायता करता है। उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं, उसमें कपाल भाती प्राणायाम वगैरह, ये भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र गति का, वो भी कैलोरी बर्न करता है, वो भी फैट कम करने में मदद करता है हमें। अभी योगासन, आज हम 14 प्रकार के योगासन फैट को कम करने के लिए जो बताए हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं पर्सनली रिसर्च फाउंडेशन में सरले टेलेस में मिलकर जो डेवलप किए हैं 14 प्रकार के आसन, उसके व्यायाम स्वरूप आज हम स्पेशल उसके भी करेंगे। तो चलो सभी खड़े हो जाएंगे योगिक जोगिंग के लिए। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंगतुंगमालिकां धमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् स्वनामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांग सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ओम नमः शिवाय। इस तरह से पूरा साइड में चलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ की सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम्।
शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराग्रि पीठ भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिंग भानि पीत पंचसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगद् गज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहू निशीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मथच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं जयद्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमक्रम स्फुरत्कराल भाल हव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवा सुषद्विचित्र कल्पयोर्भुजङ्ग मौक्ति तत्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्ष पक्षयो कृष्णारविन्द चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्ति कदा सदा शिवं भजाम्यहम् शिरस्थमञ्जलिं वहन्विलोललोचनो ललाम भाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवन् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त Shiva.
सभी निरोगी रहें, सभी को शांति प्राप्त हो, सभी सुखी रहें, सबका कल्याण हो। ओम। नीचे बैठ जाइए सभी। ओबेसिटी, मोटापा, मेदस्विता बहुत खतरनाक है। उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है आगे मैं बताऊंगा। भस्त्रिका, कोई विशेष मुद्रा लगाकर लगातार इस प्राणायाम को करते रहेंगे। लंबा सांस भरेंगे, लंबाई से छोड़ेंगे। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। मेरे उर के उजले मन में करुणामय विहरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। नहीं कुछ मुझ में सुंदर, कुछ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर, काजल सा काला ये अंतर। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। प्राणों के गहरे गहवर में ममता में विचरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो। अब हम तीव्र गति से, अभी ये भस्त्रिका प्राणायाम आपने अगर 1 से 2 मिनट तीव्र गति से कर लिया तो ये लगभग 1000 से लेकर 2000 कैलोरी को बर्न कर देता है।
मात्र 2 मिनट का ये भस्त्रिका प्राणायाम, तीव्र गति वाला, इतने जबरदस्त कैलोरी कंज्यूम करता है ये। विश्राम। आपने अगर इस तरह से भस्त्रिका किया तो मात्र 2 मिनट में 2000 कैलोरी कंज्यूम हो जाएगी। इतना जबरदस्त है ये। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही इस तीव्र गति का भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हाई बीपी जिनका होगा, बीपी बढ़ सकता है। जिनको हार्ट की समस्या है तो उनका एंजाइना पेन हो सकता है। जिनको कमर दर्द ज़्यादा है तो उसमें दर्द बढ़ सकता है। कहीं भी दर्द है तो बढ़ सकता है। तो जो बिल्कुल निरोगी हैं, जिनमें स्ट्रेंथ है, ताकत है, ऊर्जा है, वे ही इस तीव्र गति का भस्त्रिका करेंगे। वैसे सामान्य गति का भस्त्रिका प्राणायाम करने से भी कैलोरी बर्न तो होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। ये तो तीव्र गति से तो 2000 कैलोरी कंज्यूम कर लेता है ये। तो कैलोरी कंज्यूम हो गई तो बस आपकी फैट नहीं बढ़ेगी। ज़्यादा फैट बढ़ी हुई है, पहले से ही बहुत फैटी शरीर है, तो कैलोरी कम करने के लिए एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन आपको भोजन में डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको लो कैलोरी डाइट लेनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आगे बताऊंगा। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। यह प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त है कैलोरी को कंज्यूम करने के लिए भी। आप 1.5 घंटे वॉक करने जाएं, 1.5 घंटे तक, उसमें इस वॉक से कपालभाति करते रहेंगे सभी। इस तरह से आप कपालभाति करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। 1.5 घंटे आप वॉक कीजिए। तो जो वॉक करने से, चलने से आपकी जो कैलोरी बर्न होगी 1 से 1.5 घंटे चलने से, वह कैलोरी कपालभाति प्राणायाम कंटिन्यूसली बिना रुके, बिना ब्रेक किए हुए प्राणायाम को कंटिन्यूसली 15 से 20 मिनट कर लिया तो आपकी 1.5 घंटे चलने से जो कैलोरी कंज्यूम होती है, यह कपालभाति कंटिन्यूसली किया गया कपालभाति रिदम से कंटिन्यूसली बिना रुके, बिना थके, विदाउट एनी ब्रेक किया गया कपालभाति मात्र 15 से 20 मिनट में कंज्यूम कर देगा ये कैलोरी, जो 1.5 घंटे से चलने से होती है। इतना ज़बरदस्त है ये। यहाँ बैली फैट कम करेगा, पेट की फैट कम करने में मदद करेगा कपालभाति। इतना ही नहीं, अब देखो आपका वजन बढ़ा हुआ है, तो वजन बढ़ने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसको जरा ध्यान देना। आपके सभी जॉइंट्स में दर्द होने लगेगा। आपके कार्टिलेज, 2 हड्डियों के बीच में जो चिकना युक्त जो पदार्थ है वो घिस जाएगा, जल्दी डैमेज हो जाएगा। तो क्योंकि वजन ज़्यादा आता है, सब प्रेशर खूब आता है उसके ऊपर, दबाव खूब आता है, खास करके घुटनों के और यहाँ हिप्स जॉइंट्स में जो कार्टिलेज है
उनके पर ज़बरदस्त दबाव आता है ज़्यादा वजन के कारण। तो इससे क्या होगा, आपके जल्दी कार्टिलेज डैमेज हो जाएंगे, बहुत जल्दी आपको आर्थराइटिस हो जाएगा। जैसे उम्र बढ़ी आर्थराइटिस हो जाएगा आपको। तो वजन बढ़ने से आपका आर्थराइटिस हो जाएगा, जॉइंट्स पेन, शरीर में दुखावा आ जाएगा। अब तो ऐसा रिसर्च हुआ है, ज़्यादा वजन कैंसर तक रोग उत्पन्न कर सकता है। कैंसर तक रोग करता है ज़्यादा वजन। आपकी बेली फैट, यहाँ की फैट तौंद बड़ी हुई है, तो यहाँ की जो एक्स्ट्रा बाहर निकली हुई जो फैट है वो नीचे लटकेगी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब नीचे लटकेगी तो यहाँ का हिस्सा नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो कमर को ऐसे खींच के रखेगा। ये पीछे से कमर ऐसे खींची हुई रहती है जिनको फैट यहाँ पर ज़्यादा है। इससे लंबर, यहाँ की जो मणके हैं वो घिस जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, तो यहाँ का कमर की समस्या होने लगती है। अब जिनको ज़्यादा फैट बढ़ा हुआ है उनकी एक्टिविटी भी मंद पड़ जाती है। जैसे वो जल्दी चल नहीं पाते, दौड़ने का तो सवाल ही नहीं है, जल्दी चल नहीं पाएंगे, जल्दी कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। उसकी जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, ऐसे घूमने की, ऐसे नीचे झुकने की, सब कुछ मूवमेंट बिल्कुल स्लो हो जाती है। इसकी वजह से वो कार्य भी देर से कर सकता है, जल्दी कोई कार्य को कर नहीं सकता। उसको हार्ट की समस्या हो सकती है, उसको हाई बीपी, उसको कभी भी हृदय रोग, अटैक, हार्ट के अटैक आ सकता है, उसको कभी भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कभी भी उसको लकवा हो सकता है, पैरालिसिस, वो पैरालिटिक हो सकता है कभी भी। उसका कोई निश्चय नहीं है, कभी भी हो सकता है। कभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा, कभी भी ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक, कभी भी लकवाग्रस्त થઈ જશે ગમે ત્યારે, એનું કાંઈ નક્કી નથી હોતું। ज़्यादा फैट अभिशाप है हमारे लिए। अभी बढ़ने का कारण जंक फूड खूब खा रहे हैं, बाहर का भोजन खा रहे हैं, वीकेंड में रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हर शनि रवि खाने जाते हैं होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, बाहर का भोजन जिनको खाने की आदत है। इवन घर में भी सादा भोजन नहीं खाते, खूब तेल, खूब मिर्च, खूब नमक और खूब मिठाई भी खूब खाते हैं, बार बार आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं। बहुत ही हैवी कैलोरी है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, आइसक्रीम के अंदर, मिठाइयों के अंदर। तो जिनको वजन कम करना है तो तेल, चिकना युक्त सभी पदार्थ, घी से लेकर चीज, मक्खन से लेकर सभी चिकना युक्त पदार्थ को बंद कर दीजिए, बिल्कुल कम कर दीजिए। नमक ज्यादा खाते रहेंगे, आपका कभी भी वजन नहीं कम होगा, क्योंकि नमक से हमारे शरीर में प्रवाही बढ़ जाता है, वाटर रिटेंशन हो जाता है, शरीर फूल जाता है, वजन बढ़ेगा, कम नहीं होगा कभी भी। आपने अगर नमक को कम नहीं किया तो जिनको वजन कम करना है, सॉल्ट, नमक मात्र 1 से 2 ग्राम 24 घंटे में, सिर्फ दाल और सब्जी में नमक डालें और किसी चीज़ में नमक ना डालें। आपको अचार, पापड़, ये सब कुछ खाने को बंद। अचार पापड़ रोज खाते हैं कई लोग, रोज उनको अचार चाहिए, और अचार भी कैसे लेते हैं, सब्जी की तरह अचार ले लेते हैं। इतना ज़्यादा, कितना भयंकर नमक होता है उसके अंदर, क्योंकि नमक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है ना। तो उस अचार को 1-1 साल तक कई भर रखते हैं, बर्नी में भर, ऐसे उसके चिनाई के बर्तन में भरे रखते हैं, 1-1 साल तक खाते हैं खूब, और प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नमक डालना पड़ता है। और पापड़ का भी ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा नमक होता है इसमें पापड़ के अंदर। तो जिनको वजन कम करना है, अचार कंप्लीटली बंद, पापड़ कंप्लीटली बंद, मात्र 1 से 2 ग्राम आपके भोजन में नमक होना चाहिए, वो सब्जी और दाल है। ना तो आप सलाद में नमक डालेंगे, ना तो आप चावल में नमक डालेंगे, ना तो आप रोटी के आटे में नमक नहीं डालेंगे, ना तो आप छाछ में नमक डालेंगे। अब देखो कितना नमक खा जाते हैं आप। आपके सब्जी दाल में भी नमक है, वो भी ज़्यादा है। कई लोग तो रोटी के जो आटा है उसमें भी नमक डालते हैं, कई लोग तो चावल में उसमें भी नमक डालते हैं। फिर चटनी है तो उसमें भी नमक है, फिर पापड़ है तो उसमें भी नमक है, अचार खाए उसमें भी नमक है, कोई एक आधा फरसान नमकीन साथ में ले लिए उसमें ज़्यादा नमक है, छाछ है साथ में तो उसमें भी नमक है। अब ये सब नमक टोटल गिनोगे तो 10, 12 से 15 ग्राम नमक हो जाएगा।
ऐसे नमक ज़्यादा जा रहा है। नंबर ऑफ आइटम्स आपकी थाली में ज़्यादा है तो नमक ज़्यादा जाएगा। सिंपल सादा भोजन, घर का भोजन, ઓછી जिसमें ઓછી ચીકણાઈ છે, જેમાં ઓછું ચીકણું ભોજન છે, એટલે કે તેલ ઓછું, ઘી ઓછું, માખણ ઓછું, ચીઝ ઓછું, એવું सिंपल सादू भोजन आप लीजिए। और वजन कम करना है आपको, चीनी शुगर को बंद कर दीजिए। आप पतंजलि का बूरा ले लीजिए, वो भी कम लीजिए। आप पतंजलि की शक्कर आती है, केमिकल बिना का जो गुड़ होता है उसका पाउडर फॉर्म है मधुरम नाम की, उसको डालिए, लेकिन वो भी कम लीजिए। चीनी बहुत खतरनाक है, कभी भी आपका वजन कम करने नहीं देगी। आप चाय भी खूब पीते हैं तो उसमें भी ऐसे शरबत जैसी चाय बना के पीते हैं। चाय भी शरबत की तरह बिल्कुल मीठी मीठी चाय पीते हैं, उसमें भी भयंकर चीनी रहती है, शुगर रहती है। आप मिठाई खा लेते हैं, कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं, उनके घर में फ्रिज में भरी भरी बोतल भरी हुई है कोल्ड ड्रिंक्स की, पर खतरनाक है ये। ऐसे वजन बढ़ रहा है ये आपका, और फिर मेहनत का काम नहीं है, बैठे बैठे का कार्य है, तो वजन बढ़ेगा। 2 घंटे तक एक ही पोजीशन में आप बैठे रहे, 2 घंटे तक एक ही स्थान पर बैठे रहे, तो समझ लो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ही है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही, आपका वजन बढ़ेगा ही, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप ऐसा ऑफिस का कार्य है कि जो बैठे बैठे 8 घंटे तक 11 8 9 10 घंटे बैठे बैठे कार्य करना पड़ता है ऑफिस के अंदर। उनको प्रत्येक 2 मिनट में थोड़ी हिल डुलना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज, कुर्सी में बैठ के, चेयर में बैठ के करें, या अपने ऑफिस में यहाँ से यहाँ थोड़ा खड़े होकर टहलना चाहिए, थोड़ा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, थोड़ा शरीर को यहाँ से मरोड़ लेना चाहिए। जो सूक्ष्म व्यायाम इसको प्रत्येक 2 घंटे बाद कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही, आपका वजन बढ़ेगा ही, आपको हाई बीपी, हार्ट की समस्या होगी ही। इसलिए सावधान। જેનું બેઠાડું જીવન છે, જે આખો દિવસ પોતાની ઓફિસમાં કે પોતાના દુકાનની અંદર बैठा रहे છે, ये સૌથી વધુ खतरनाक स्थिति है, तो उनको सावधान रहना पड़ा। अब वो क्या करते हैं, रात को 9-10 बजे घर पे आते हैं, फिर क्या करते हैं, हाथ मुंह धो के खूब हैवी भोजन खा लेते हैं रात को। रात का भोजन तो हल्का होना चाहिए, उसकी वजह से क्या हो गया है, रात्रि का भोजन बहुत हैवी हो गया। इस रात्रि के हैवी भोजन को आपको हल्का कर लीजिए। जिनको वजन कम करना है, रात को रोटी खाना बंद कर दीजिए, अनाज को बंद कर दें। मैं इस तरह डाइट पे आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तभी आपका वजन घटेगा। रात्रि के भोजन में लो कैलोरी डाइट, मतलब सबसे ज़्यादा कैलोरी है आपके भोजन में रोटी में, अनाज में, अन्न में, तो उसको बंद कर दीजिए रात को। तो मैंने कई बार बताया, आप दूध कॉर्नफ्लेक्स ले लीजिए, आप दूध ओट्स ले लीजिए, आप कभी मिक्स वेजिटेबल सूप भरपेट पी लीजिए। भूखा नहीं रहना, मैं भूखे रहने की नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, भरपेट ले लीजिए, कोई चिंता नहीं, जितना आप पीजिए, जितना खा सके खाइए। आप कभी मिक्स फ्रूट्स का डिश ले लीजिए, कभी लो कैलोरी उपमा ले लीजिए, उपमा लो कैलोरी डाइट है, कभी उसको ले लीजिए, कभी पोहे ले लीजिए, लेकिन उसमें आप आलू नहीं डालेंगे, पोटैटो नहीं डालेंगे। इस तरह से अदल बदल करके अलग अलग रात्रि के भोजन में हल्का खाएं, और रात्रि के भोजन में, भोजन के बाद वज्रासन में बैठकर 15-20 मिनट आपको चलना है। सभी को, ओबेसिटी हो या ना हो, सबको 30 मिनट चलना है आपको, धीमी चाल से। ये आप क्रम बना लीजिए। इस तरह से आप दोपहर के भोजन में 1 से 2 रोटी कम कर दीजिए, जिनको वजन बढ़ा हुआ है। जैसे आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 कर लीजिए। मैं 2 रोटी खाता हूं कितने सालों से, सिर्फ 2 रोटी होती है, और खूब मेहनत करता हूं। अब यहां मैंने एक्सरसाइज की, मेरी एक्सरसाइज तो आसन सब पहले हो चुका है। 3:30 बजे उठकर मैं करके आया हूं 2 रोटी दोपहर के भोजन में। और जब रोटी खाता हूं तो चावल नहीं खाता। जिस दिन में जो चावल खाने की इच्छा है, उस दिन में रोटी नहीं खाता, सिर्फ मैं दाल चावल सब्जी खा लेता हूं, सलाद ले लिया। मैं दही लेता हूं दोपहर के भोजन में, छाछ बहुत कम लेता हूं, कभी कभी, वैसे दोपहर के भोजन में दही लेता हूं। रात्रि के भोजन में कभी भी दही छाछ नहीं लेना चाहिए।
रात्रि के भोजन में दही छाछ आपके पाचन तंत्र गड़बड़ करेगा, आपको शरीर में आर्थराइटिस बढ़ा देगा, आपको जॉइंट्स पेन बढ़ा देगा ये आपका। तो रात्रि के भोजन में ये छाछ और दही ने दोपहर में नाश्ते में सुबह में ले सकते हैं इसे। तो कपाल भाती आपके वजन, आपकी बेली फैट, यहाँ पेट की फैट कम करने में सहायता करेगा। लो कैलोरी डाइट, जिसमें तेल कम है, जिसमें घी कम है, जिसमें चिकनाई कम है। आपको जिनको वजन बढ़ा है उनको आइसक्रीम से ये कोल्ड ड्रिंक से लेकर सब कुछ, ये मिल्क प्रोडक्ट इसको बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए इसको 3 महीने या 4 महीने के लिए। मैं जब से योग शिक्षक बना हूँ, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के नियम है पतंजलि के, जो योग शिक्षक को एक भी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए, उनको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीना है कभी भी। तो मैंने 2004 से चाय भी छोड़ दी है। मेरा व्यसन एक चाय का था, चाय पीता था और कुछ नहीं। और ईश्वर की कृपा से हमारे घर के संस्कारों से मुझे एक भी प्रकार के व्यसन नहीं थे, चाय पीने की आदत थी। लेकिन 2003 में मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ जुड़ा, तब से मैंने चाय कोल्ड ड्रिंक छोड़ दिए हैं। तो ये इससे छोड़ने का, इससे कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। चाय से कोल्ड ड्रिंक से कोई फायदा नहीं है, स्वाद ही स्वाद और उसमें कुछ नहीं है। अब करेंगे विश्राम, रुक जाएं, बाह्य प्राणायाम करें, सांस अंदर भरें, बाहर छोड़ें, सांस को रोक के रखें, जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद लगा लीजिए। इस 3 बंद को त्रिबंद कहते हैं, महाबंद भी कहते हैं। गर्दन में सिर को सीधा करें और सांस की क्रिया चालू कर दीजिए। इस तरह से 3 बार करें। पहले सांस को अंदर भरें लंबा, फिर बाहर निकालें और निकालने के बाद, हवा को छोड़ने के बाद सांस की क्रिया रोक दीजिए और रोक कर इस 3 बंद लगाएंगे, जालंधर, उड़ियान और मूल बंद। आपकी ठोड़ी को कंठकूप में लगा दिया तो जालंधर बंद हो गया, पेट को अंदर खींच के रखा तो उड़ियान बंद हो गया, मूल बंद नाभि नीचे के भाग को ऊपर खींच के रखा तो मूल बंद हो गया। इस तरह 3 बंद लगाएंगे। गर्दन में सिर को सीधा करें और सांस की क्रिया चालू करें। फिर से तीसरी बार कर लीजिए। सांस को अंदर भरें, बाहर छोड़ें, सांस को रोकते हुए जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद लगा लीजिए। पहले गर्दन में सिर को सीधा करें और सांस की क्रिया चालू। अब करेंगे अग्निसार। ये अग्निसार आपको ज़्यादा करें, जिनको बेली फैट है, यहाँ की पेट की फैट है, वे ज़्यादा करें। जब भी खाली पेट हो आप बैठे बैठे कर सकते हैं, खड़े खड़े इस अग्निसार को कर सकते हैं। तो इस तरह से करना है। सांस अंदर भरें, बाहर छोड़ें, सांस को रोक के रखें और पेट को अंदर बाहर। पेट को हिलाएंगे अंदर बाहर। इस तरह से 3 बार तो हम करा देते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं तो ज़्यादा नहीं करा पाते। लेकिन आपको कम से कम 11 से 21 बार पूरे दिन करना चाहिए। जब भी मौका मिले, ऑफिस में बैठे हैं तो अग्निसार कीजिए, सांस अंदर भरा, बैठे बैठे कुर्सी में, फिर बाहर निकाला और पेट को हिलाते रहें। बस खाली पेट होना चाहिए आपका। भोजन के बाद तुरंत नहीं करना, 4 घंटे बाद कर सकते हैं अग्निसार को, भोजन के बाद। तो अग्निसार ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। पहले सांस को अंदर भरें, बाहर छोड़ें और सांस को रोकते हुए पेट को अंदर बाहर करें। यह अग्निसार। अब करेंगे उज्जय। अब जिनको हाइपोथायराइडिज्म है ना, तो उनका वजन बढ़ेगा। तो जिनको वजन बढ़ा हो वे साधक, जिनको वजन बढ़ा हो, उज्जाई प्राणायाम को दिन में 11 टाइम जरूर कर लेंगे। सुबह 5 बार कर लिया, शाम को 5 बार, एक बार 5-6 बार और कर लीजिए। उज्जाई प्राणायाम जरूर करें जिनको वजन ज़्यादा है। क्यों? हाइपोथायराइडिज्म, कोई भी थायराइड, हाइपो हो या हाइपर, अब वो 80 से 90% बढ़ जाए तब आपको रिपोर्ट में बताएगा। तब तक आपका अंदर थायराइडिज्म है, थायराइड है आपका, फिर भी आपका रिपोर्ट नहीं नील आएगा। वो जब ज़्यादा बढ़ता है तब आता है।
तो हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ता रहता है। तो आप उज्जाई कर लेंगे 11 बार, 11 टाइम। सुबह 5 बार कर लिया और 5-6 बार शाम को 1 बार और कर लेंगे। इस तरह से जालंधर में सांस को रोके रखें। तो हाइपोथायराइडिज्म आपको जिनको वजन बढ़ा है वो 11 बार जरूर कर लीजिए। सुबह 5 बार कर लिया, 5 वैसे ज़्यादा कर लें तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम 11 बार जरूर करें। आप सिर को सीधा करें, दाहिने हाथ में दाहिने नासिका बंद करें। अब इसको भी ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं, आपको सोफे में बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी में बैठ के कर सकते हैं, इसको कभी भी कर सकते हैं। इवन भोजन के बाद 2.5-3 घंटे बाद भी कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को, इस उज्जाई प्राणायाम को। सिर को सीधा करें, दाहिने हाथ के अंगूठे दाहिनी नासिका बंद कर लीजिए और बाएं नासिका से छोड़ दीजिए। अब तीसरी बार भी करें। सिर को सीधा करें, दाहिने हाथ के अंगूठे दाहिनी नासिका बंद, बाएं से छोड़ दिए। पैर को खोल लीजिए, दोनों पैरों को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए सूक्ष्म व्यायाम देकर। विश्व की सबसे बड़ी समस्या है ओबेसिटी। ये आधुनिक समाज की ये बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? मशीनें बढ़ चुके हैं। आज सब कार्य मशीनें करने लगी। पहले वॉशिंग मशीन नहीं था, घर में और भी कई ऐसे उपकरण थे जो नहीं थे। अब पहले साइकिल, एक घर में एक ही साइकिल रहती थी, सबको चलना था, साइकिलिंग करना था। अब ऐसी हालत है, सबके घर में 2 व्हीलर्स हैं, सबके घर में 4 व्हीलर्स होने लगे। थोड़ा सा भी चलना है तो चलते के नहीं जाते, तुरंत ही बाइक लेके जाते हैं, तुरंत ही स्कूटर निकालते हैं। चलने का कम है, श्रम कम हो गया। आधुनिक समाज की ये एडवर्स इफेक्ट है। जैसे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल आराम प्रिय होने लगे हैं। हम मशीनों के ऊपर आधारित हो गए हैं। अब देखो रोबोट्स आ गए। अभी इस रेस्टोरेंट में, होटल्स में अब वेटर का काम रोबोट्स करेंगे। अभी तो घर में भी नौकर चाकर नहीं, आप रोबोट्स काम करेंगे। अगले 15-20 साल के बाद जो श्रीमंत लोग, उनके घर में रोबोट्स काम करेंगे। वो बैठे बैठे ऑर्डर करेगा, वो उनको रोबोट देता रहेगा, खाना पीना से लेकर जो भी आपको काम कराना है। ऐसे हालत होगी तो फिर क्या होगा? सबकी हाइट कम होने लगेगी, सबकी स्वास्थ्य बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह से साइंस टेक्नोलॉजी की वजह से एक बार इस पृथ्वी का नाश होने वाला है, ये तय है। साइंस टेक्नोलॉजी की वजह से ही होगा पूरा। अभी हजारों साल लगेंगे, लाखों साल लगेंगे उसका, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी की वजह से ही इस पृथ्वी का नाश होने वाला है। इस तरह से तो हमें वजन कम करने के लिए लो कैलोरी डाइट लीजिए, अनाज कम कर दीजिए, जिसमें बहुत ज़बरदस्त कार्बोहाइड्रेट होता है अनाज में, इसलिए उसको कम करें। दोपहर के भोजन में रोटी खाएं, चपाती खाएं, भाखरी खा लो। भाखरी नहीं खानी भाई आपको। जिनको वजन कम करना है उनको भाखरी नहीं खानी। जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको हार्ट की समस्या है, जिनको हाई बीपी है, उनको भाखरी नहीं खानी। भाखरी आप हिंदी भाषी नहीं समझते। यहाँ सौराष्ट्र में, काठियावाड़ में, गुजरात में एक बिस्किट की तरह मोटी रोटी बनाते हैं, जिसमें उसके आटे में बहुत तेल डालते हैं। तेल इसलिए डालते हैं ताकि सॉफ्ट बन जाए, बिल्कुल ऐसी बन जाए जैसे आप बिस्किट की तरह ऐसे घुल जाए मुंह में रखते ही। थेपला तो नाम सुना होगा शायद आपने। तो थेपला भी बहुत तेल तेल तेल, ऐसे हाथ में तो चिकने चिकने हाथ उंगली हो जाती, इतना तेल होता है उसमें थेपले में। अब ये इतना भयंकर तेल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा ही, आपका हार्ट की समस्या होगी, आपको हाई बीपी भी होने वाला है। और जिनको वजन कम करना, ये थेपला और ये जो हिंदी भाषी वो पराठे बंद कर दीजिए। पराठे खाते रहते हैं आप नाश्ते में, तो आपको पराठे बंद करने हैं। या गुजरात में
इनको आप थेपला भाखरी બંધ કરી દેની है. आप સિમ્પલ રોટી ખાય, સાદી રોટલી ખાઓ બપોરના, અને સાંજે તો જેને વજન ઓછું કરવું છે એને સાંજનું ભોજન ભોજન બંધ કરીને વાત નથી करतो. मैं आपको भूखा रखना नहीं चाहता, क्योंकि अगर आप भूखे रहेंगे तो वजन तो कम होगा जल्दी, लेकिन आपके स्वास्थ्य को बहुत हानि होगी. आपके शरीर में काफ़ी डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन्स की, मिनरल्स की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की. इसकी वजह से आपका शरीर वजन तो कम हो गया लेकिन निस्तेज हो जाएगा. आपकी स्किन बिल्कुल डल हो जाएगी, उसमें कोई तेज नहीं रहेगा. वजन कम हो जाएगा लेकिन बहुत नुकसान करता है. कई जिम के अंदर 8-8, 10-10, 12-12 हज़ार फीस ले लेते हैं, फिर उनको एक डाइट चार्ट देते हैं, आपको यही खाना है. मतलब इतना कम खाना देते हैं और वहाँ खूब ज़बरदस्त उनको एक्सरसाइज करा देते हैं, और थोड़े दिन में वजन तो कम हो जाता है. देखो आपका हो गया ना, वजन कम हो गया ना. तो ये जिम के इस तरह ये समस्या है. फिर उनका डेफिशिएंसी हो जाती है, उनको कमर दर्द से लेकर घुटनों का दर्द जल्दी हो जाता है. फिर उनको जो जिम में जाते हैं वो सभी मोटे तौर पर मतलब 60% वो दम अवस्था के रोगी हो जाते हैं. उनको अमुक साल बाद इनहेलर लेना पड़ेगा. जो भी जितने भी आप एक्टर्स को देखते हैं, जो बावड़ेबाज एक्टर हैं, वे सभी पंपिंग लेना पड़ता है, बार बार इनहेलर लेना पड़ता है उनको. ऐसी हालत है. इसलिए आप जो कीजिए ना, आप दौड़िए, आप साइकिलिंग कीजिए, जिम कीजिए, लो कैलोरी डाइट लीजिए, तो रात्रि के भोजन में आप जिनको वजन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बॉडी मास इंडेक्स BMI 18 से लेकर 25 के बीच होना चाहिए आपका बॉडी मास इंडेक्स. अगर उससे ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा, तो आप ओबेस है. अब 30 तक पहुंच गया आपका BMI, तो आप डेंजर जोन में हैं. आपकी हाइट मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, फुट को, और आपके वजन किलोग्राम में. तो आप चलो बैठ जाइए, आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, और आपके वजन को आपकी हाइट जो मीटर में कन्वर्ट, उसके स्क्वायर से भागाकार कर दीजिए. माना आपका 60 वजन है, तो आपकी हाइट मानोगे 150 सेंटीमीटर है, तो इसको स्क्वायर करके वर्ग कर ही रहे, भागाकार करना को, तो BMI आ जाएगा. तो 18 से 25 के बीच होना चाहिए आपका बॉडी मास इंडेक्स. अनुलोम विलोम कीजिए और सुनते रहेंगे. आपको कहीं नोट डाउन करना था, नोट डाउन करते रहेंगे. आप क्या घरेलू प्रयोग कर सकते हैं? मैंने बोला आपको लो कैलोरी डाइट तो करनी ही पड़ेगी. आपको कार्बोहाइड्रेट कम ही करना भी पड़ेगा. आपको सुबह के नाश्ते में हल्का नाश्ता लीजिए. आपको अगर કાઠિયાવાડમાં ભાખરી ખાવાની ટેવ છે ચાયની સાથે સવારે નાસ્તામાં, તો બંધ કરો એને. રોટલી ખાઓ, कम घी चुपड़ी हुई रोटी खा लीजिए चाय के साथ. भाखरी खानी है तो ताजे ताजी भाखरी बनाए, गर्मा गर्म, उसमें ना कुछ भी तेल मत डालो, ऐसे मोटी भाखरी बना लीजिए. गरम तो बिल्कुल नरम रहती है, तो कोई बात नहीं है. समस्या कहाँ है? आप उसमें जो तेल डाल देते हैं, ये समस्या है. और उसमें आप नमक भी डाल देते हैं खूब ज़्यादा, ये भी समस्या है. और आपकी जो चाय है, एक कप में 2 चम्मच, बड़ी चम्मच भर के चीनी डाली हुई है, जैसे शरबत पी रहे हैं, गर्म शरबत, ऐसी चाय होती है. बहुत मीठी चाय पीते हैं, बहुत हैवी कैलोरी है. ज़्यादा चीनी, ज़्यादा शुगर, हैवी कैलोरी, खूब हैवी कैलोरी है. तो आपको लो कैलोरी डाइट लेना है. आप खाइए ना नाश्ता हल्का, जिसमें तेल कम है, जिसमें चीनी कम है, जिसमें नमक कम है, ऐसा नाश्ता कीजिए, कोई बात नहीं. आपको दोपहर के भोजन में रोटी कम कर लीजिए, सलाद ज़्यादा खाइए. ऐसा कीजिए, सलाद की डिश, बहुत टाइप की कच्ची सब्जियां, मूली हैं, मूली के पत्ते हैं, पालक हैं, पालक के पत्ते उसमें काटिए, उसमें कोबेज काटिए, उसमें गाजर काटिए, उसमें बीट काटिए, उसमें थोड़े अनार के दाने डाल दीजिए. उसमें नमक ना डालें, फिर उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ दीजिए, कोई बात हल्का सा, और उसको मिक्स करके एक डिश भर के से सलाद है, पहले भोजन से पहले खा लीजिए इसको. जैसे आपको भोजन के 2 पार्ट कर लीजिए. पहले क्या कीजिए, आप एक डिश भर के सलाद को खूब चबा चबा के, मतलब कच्चे सब्जी को खूब चबा चबा कर खा जाइए. उसके बाद ये पका हुआ भोजन स्टार्ट कीजिए, जिसमें रोटी कम है. 2 रोटी से ज़्यादा मत खाइए. अगर 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी कर दीजिए. अगर आप 1 रोटी खा रहे हैं तो आधी रोटी कर दीजिए.
मतलब 50% કાપ મૂકી દો અને રાત્રિના ભોજનમાં અનાજ બંધ કરી દો. એનામાં ઘણા ऑप्शन આપ્યા છે. मैंने आपको काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं. आप दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल के ले लीजिए, लो कैलोरी डाइट है. उसमें दूध के अंदर आपको पेट भी भर जाएगा. दूध एक संपूर्ण आहार भी है. आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं पेट, हाँ थोड़ी मानसिकता के, क्योंकि आपको आदत है अनाज खाने की रात्रि को, तो 2-3 दिन लगेगा. एक मानसिक तौर पर आपको लगेगा मुझे कमजोरी, ऐसे कमजोरी कुछ नहीं होती उससे. 2-3 दिन में आप सेट हो जाएंगे इसी भोजन से, कोई कमजोरी नहीं लगती. तो रात्रि के भोजन में जिनको वजन करना है अनाज बंद कर दीजिए. कभी दूध कॉर्नफ्लेक्स, दूध ओट्स, मिक्स वेजिटेबल सूप भरपेट पी लीजिए. इस तरह से भोजन में चेंजेस करेंगे. बीच में कुछ भी नहीं खाएं. सुबह नाश्ते के और दोपहर के भोजन में कम से कम 4 घंटे का गैप रखेंगे और बीच में कुछ भी खाना पीना नहीं, पानी पी सकते हैं बस, और कुछ नहीं. और दोपहर के भोजन में और शाम के डिनर के और लंच के बीच में कम से कम 7 घंटे का गैप होना चाहिए. उसमें बीच में कुछ भी खाए पिए नहीं. हाँ, जिनको डायबिटिक्स है उनका थोड़ा बहुत कुछ लेना पड़ता तो लीजिए, लेकिन बाकी उसमें बीच में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए. हाँ, पानी पी सकते हैं. चाय की आदत है आपको, नहीं चाय छूट रही तो बिल्कुल कम चीनी की चाय पी लीजिए दोपहर बाद. या फिर ऐसा बहुत ज़्यादा भूख ले तो आप बिल्कुल अच्छे, मतलब ये सीजनल फ्रूट का जूस ले लीजिए. अभी आपके पेट की गड़बड़ है तो अभी नाशपाती आती है, तो नाशपाती का जूस ले लीजिए दोपहर बाद. जूस निकाला, पी लीजिए, तो तुरंत पेट साफ हो जाएगा आपका, कब्ज भी मिट जाएगी. अब ये जिनको ओबेसिटी है उनकी कब्ज की समस्या रहती है, वो अच्छी तरह से कहीं बैठ भी नहीं, उनको कमोड भी इंडियन स्टाइल के टॉयलेट में नहीं जा सकते, वो वॉशरूम में उनको जाना पड़ता है वो वेस्टर्न स्टाइल के. मतलब हर तरह से उनको नुकसान ही नुकसान है जिनको ज़्यादा वजन है. इसलिए वजन बढ़ना ये बहुत बड़ा अभिशाप है. आप इसमें से बाहर निकलें. सभी आपको योगाभ्यास कीजिए, आपके डाइट को कंट्रोल करें. मैंने जिस तरह से बताया इस तरह आप घरेलू प्रयोग भी कई कर सकते हैं. जैसे 1 कप पानी ले लिया, 2 कप पानी ले, 1.5 कप पानी लीजिए, 2 कप नहीं, 2 कप भी थोड़ा ज़्यादा. 1.5 कप पानी, 1.5 कप पानी, उसमें 1 चम्मच जीरे को डाल दिए. जीरा, साबुत जीरा, जीरो आवे है ना, 1 चम्मच डाल दीजिए. अब उसको उबालने रख दीजिए. अब ये उबल जाए, उभरो आवी जाए, उकड़ी जाए सारी रीते, उसको गैस को बंद कर लें. अब इसमें 1 चम्मच अदरक का रस, आदूनो रस 1 चमची नाखी दो. 1 चम्मच नींबू का रस इसमें डाल दीजिए. या आपको जॉइंट्स पेन है तो आधी चम्मच या 1/4 चम्मच डालें, कम थोड़ी डालें नींबू का रस. और उसमें डालेंगे 1 चम्मच शहद, मध, और उसको घोलकर खाली पेट सुबह पी जाएं इसको, तो आपकी फैट कम करने में सहायता करेगा. लेकिन सावधान, सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड ना रहे कि चलो मैं इसके वजन घटा, तो ऐसी बात नहीं बनेगी. आपको श्रम करना पड़ेगा, आपको डाइट में कंट्रोल करना पड़ेगा. मैं भूखे रहने के बिल्कुल खिलाफ हूँ. मैं आपको भूखा रखना नहीं चाहता. आप खाइए, लेकिन लो कैलोरी डाइट लीजिए, जिसमें तेल कम है, जिसमें चीनी कम है, जिसमें नमक कम है, ऐसी डाइट खाएं. और रात्रि के भोजन में अनाज बंद कर दें. वजन कम होना ही है. और रात्रि के भोजन के बाद 15 मिनट वज्रासन बैठने के बाद वॉक कीजिए, हल्के हल्के, घर के अंदर, टेरेस के अंदर. आपके घर में जगह है, पार्क है, तो उसमें आपको चलना है 30 से 40 मिनट. ऐसा करना ही पड़ेगा. विश्राम, बाएं नासिका से प्रश्वास बाहर निकले, तब आप रुक जाएंगे. आप अश्वगंधा के पान, अश्वगंधा પાંદડા મળી જાય તો आप दिन में 3 से 4 અશ્વગંધા के पान ले लिए. અશ્વગંધાના પાંદડા એના ફોલ્ડ કર્યું અને મોઢા મૂક્યું અને થોડો ચાવ્યો અને પાણી સાથે ગળી જાય ને. अश्वगंधा के पान खाइए आप 3 से 4 दिन में, सुबह दोपहर शाम, तो आपको वजन कम करने में सहायता करेगा. रात्रि को 1 गिलास पानी में 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल के त्रिफला चूर्ण डाल लीजिए इसमें 2 चम्मच, और ऐसे ही ढक के रख लीजिए.
और सुबह उठकर इस पानी को तपेली में डालें, गर्म करने रख दी, तब तक ब्रश लेटरिन वेटरिन जाके आए, तब तक वो उबल के 1 गिलास पानी, आधा गिलास जितना हो जाएगा, गैस को बंद करें और उसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा शहद और उसको अच्छी तरह हिलाकर या तो ऐसे पी जाए या फिर फिल्टर करके उसको फिल्टर करके पी जाइए सुबह खाली पेट। तो ये आपको वजन कम करने में सहायता करेगा, आपके पाचन तंत्र को रोग में ठीक करने में सहायता करेगा। ये त्रिफला चूर्ण रात को भिगो हुआ सुबह गर्म कीजिए, उबाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा शहद डाल के पी जाइए, बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे ये प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा प्रयोग भी कर लीजिए। चलो उज्जाई भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। पहली उंगली कपाल के ऊपर, 3 उंगली आंखों के ऊपर, सांस अंदर, नीचे हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंदी रखें। अब करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ओमकार, सांस अंदर, शांत हो जाएंगे, सभी मौन हो जाएं। नासिकाग्र मन को स्थिर कर लीजिए। शरीर को एकदम सहज शिथिल छोड़ दीजिए, लेकिन आपके मेरुदंड को, कमर को, सिर को एक ही लाइन में सीधी रेखा में रख लेंगे। मंद मंद सूक्ष्म सांस आप जो अंदर भर रहे हैं उसे गहराई से अनुभव करेंगे, उसे साक्षी भाव से अनुभव करेंगे। इसी तरह से गर्म प्रश्वास आप जो बाहर की ओर विसर्जित कर रहे हैं उसे भी अनुभव करें, महसूस करेंगे। प्रत्येक अंदर दाखिल होते हुए सांस और बाहर की ओर विसर्जित होते हुए प्रश्वास के साथ एकाकार हो जाएं, तल्लीन हो जाएं, पूरी तरह से उससे जुड़ जाएंगे, एक रस हो जाएंगे। गहरे चले जाएं, अंदर की साइड में गहरे चले जाएं, अंदर गहराई में चले जाएंगे। ऊंडाण में जता रहो, ऊंडा अंदरनी बाजुए ऊंडा जता रहो। शांति शांति शांति।
चलो दोनों हाथ की हथेलियां आपस में रगड़ लीजिए। हथेलियां गर्म हो जाएं तो हल्के से आंख के ऊपर रखें और आंखें खोल लीजिए। इस तरह से सभी जगह घुमाकर पैर को आगे बढ़ाइए। अब ये जीरे का प्रयोग मैंने बताया, अभी मैंने त्रिफले का चूर्ण का प्रयोग बताया, लेकिन सर्वोत्तम प्रयोग तो मैं अब बताता हूँ। आप इसको कर लीजिए तो ये आपको डायबिटीज में भी फायदा करेगा, आपके वजन कम करने में भी फायदा करेगा, आपके जॉइंट्स पेन में, आर्थराइटिस में जबरदस्त लाभ करेगा, आपकी फैट कम करने में, इवन आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में, आपके चर्म रोगों में और कोरोना के अगेंस्ट लड़ने में भी सहायता करेगा। ये प्रयोग मल्टीपर्पज है, एक प्रयोग अनेक लाभ। बस आपको गिलोय ले लेना है, गिलोय की डंडी इतनी गड़ो, गलानी डांडली आंगली जटली जाडी डांडली ले लो, 6 या 8 इंचनी। रात को सूड़ी थी मतलब चक्कू से टुकड़े करें, क्रश कर लीजिए, अध कचरू ने कचरी नाखो, 1 ग्लास पानी जमा कचरेलू છે વાસણમાં નાખીએ અને ધોઈને તપેલીમાં નાખી દો, उसको डाल लीजिए तपेले में 1 ग्लास पानी, पूरी रात उसको भिगोने दीजिए, सुबह उठते उसको गर्म करने रख दीजिए। तब तक आप ब्रश लैट्रिन वगैरह जाके आए तो उबलते उबलते 1 ग्लास पानी हो जाएगा, आधा ग्लास। धीमे ताप पे रख दीजिए, ज़्यादा तेज ताप पे नहीं। और उसके बाद में उसको छान कर पी लीजिए, आपका वजन भी कम होगा, आपका आर्थराइटिस पूरा ठीक हो जाएगा, पूरे शरीर के दर्द ठीक हो जाएंगे, आपके चर्म रोग ठीक हो जाएंगे, आपकी कब्ज से लेकर पाचन तंत्र रोग ठीक हो जाएंगे, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगी, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी, आपको कोरोना के अगेंस्ट फाइट करने में बहुत ही सहायता करेगा ये गिलोय। ना आपको बुखार आएगा, ये सीजनल, अब सीजन चेंज हो गई है, आपको वायरल इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है, ना आपको बुखार आएगा कभी भी। इतना ज़बरदस्त है ये गिलोय गड़ो, और डायबिटीज में ज़बरदस्त लाभ करेगा ये। मल्टीपर्पज, एक प्रयोग अनेक लाभ। बस ये प्रयोग चालू कर दीजिए और कोई प्रयोग मत करो। आप हाँ भोजन में ध्यान रखेंगे आप और रोज योगाभ्यास करेंगे। तो चलो समय बहुत कम है, ये घड़ी थोड़ी पीछे चल रही है 5-7 मिनट, समय बहुत हो गया है। अभी हम थोड़े एक्सरसाइज जितने भी हो सकते हैं कर लेते हैं। सभी खड़े हो जाएंगे। तो पहले 14 प्रकार के जो आसन हैं, आज समय ज़्यादा हो गया तो जितना भी कर सकते हैं कर लेते हैं। तिर्यक ताड़ासन, हाथ को ऊपर की ओर खींच के रखें, बिल्कुल आपके पैर सीधे, हाथ को सीधे रखें। आपकी दाहिनी ओर जमणी बाजू वळવાનું છે સાઈડમાં, 1 2, अब दूसरी साइड से 3 4। ये हो गया तिर्यक आसन, तिर्यक ताड़ासन। अब इसी को आसन को व्यायाम के रूप में करेंगे। ये यहाँ की फैट कम करता है। 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया तिर्यक आसन। अब करेंगे त्रिकोणासन, दाहिने हाथ के ऊपर 1 2 3 4। अभी आसन को व्यायाम के रूप में कीजिए। 1 2 3 4 5 6। ये हो गया त्रिकोणासन। अब करेंगे कोणासन, हाथ ऊपर, सांस अंदर। 1 और इस तरह से क्रॉस में 2
4, दूसरी साइड से क्रॉस। 5, अब इसे कोई व्यायाम के रूप में करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया कौन आसन। अब चौथा आसन है पादहस्तासन, यहाँ की फैट कम करने के लिए। 1 सांस अंदर, 2 पादहस्तासन, सांस को बाहर छोड़ें। 3, अब करेंगे व्यायाम के रूप में। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये अब जो हम 6 बार कर रहे हैं और जो आसन पहले करते हैं उसका ड्यूरेशन बढ़ाते बढ़ाते हम ले जाते हैं इस एक्सरसाइज को 50 बार, 100 बार, तो फैट कहीं भी रहेगी ही नहीं। अब 3 आसन बैठकर, 4 आसन खड़े होकर कर लिए। अब 3 आसन बैठकर, चक्की आसन, घंटी फेरे वाली से बजाय इस घंटे को वो 6 बार घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। वैसे उसको घुमाते घुमाते 100 बार तक लगे तो पेट की, कमर की फैट रहेगी ही नहीं कहीं भी। चलो चक्की आसन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एंटी क्लॉकवाइज दूसरी दिशा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया चक्की आसन, कमर की, पेट की फैट का। अब इसी क्रम में स्थित कोणासन, जो हमने खड़े होकर कोणासन किया था उसका बैठकर रूप, स्थित कोणासन, बैठकर करने वाला कोणासन। सांस अंदर, हाथ ऊपर। 1, 2, और जो बायां हाथ पीछे की साइड में से ऊपर की ओर देखे, दोनों पैर जमीन के ऊपर। 3, 4, दूसरी साइड से। 5, अब व्यायाम के रूप में। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया स्थित कोणासन। अब तीसरा आसन है बैठ के करने वाले में कंटिन्यूटी में 7वां आसन। पहले 4 खड़े होकर कर लिए थे हमने, तो कंटिन्यूटी में 7वां आसन, 7th। और बैठकर करने वालों में तीसरा आसन है ये पश्चिमोत्तानासन। पेट की फैट कम करने के लिए, हमारे कमर के स्नायु को मजबूत करने के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। पाचन तंत्र के रोगों के लिए। श्वास अंदर, हाथ ऊपर। 1, 2, इस तरह से पहले उंगली पकड़ें, अपनी ओर खींचें, जितना भी नीचे झुक सकते हैं। दो ऊपर। अब व्यायाम। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 4 और 3, 7 आसन हो चुके हैं। अब पेट के बल लेट कर करने वाला आसन है 2। उनके 2 पोज हैं, दोनों के, भुजंगासन के 2 पोज और शलभासन के। तो सभी पेट के बल औंधे लेट जाएंगे। सबसे पहले करेंगे हम भुजंगासन। तो दोनों हाथ साइड में, दोनों पैर मिलाकर रखें। 1, 2। अब इसी को व्यायाम के रूप में कीजिए। ये हमारे नाभि के ऊपर की फैट कम करता है। 1, 2, 3, 4,
6 7 8। ये पहला पोज भुजंगासन का हो गया। अब दूसरे पोज को बाएं हाथ की हथेली, उसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली। 1 2, इसी को व्यायाम के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया भुजंगासन। अब शलभासन, दोनों हाथ की हथेलियां थाई के नीचे दबा दीजिए। शलभासन, अब ये नाभि के नीचे की हिस्से की फैट कम करने में हेल्प करता है और वैसे कमर के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है। दोनों दाहिने पैर को ऊपर, जमणो पग ऊपर, 1 पगने सीधो रखो, टट्टार, आपकी ठोड़ी के ऊपर सिर को टिका कर रखें। 2 नीचे, बाएं पैर को 3 4। अब व्यायाम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब करेंगे दूसरा पोज शलभासन का। 1 दोनों पैर ऊपर, 2 व्यायाम, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 और 2 9 आसन हो चुके हैं। अब 5 आसन पीठ के बल लेट कर, पीठ पर सुजा बजाए। चलो अब हम पीठ के बल लेट के करने वाला आसनों में सबसे पहले भार संतुलन, जे पेटनी फैट, कुलानी फैट અને સાથોસાથ થાઈની ફેટ, કમરની સાઈડની फैट, आपकी पेट की फैट भी कम करेगा, थाई की फैट भी कम करेगा, आपके हिप्स की फैट भी कम करेगा और कमर की साइड की। यह है अर्धहलासन। दाहिने पैर को ऊपर लाएं, 1 सांस अंदर, वहीं पर स्थिर कर दे 90 डिग्री पर, 90 डिग्री है। 2 नीचे, सांस को छोड़ें, बाएं पैर को 3 90 डिग्री ऊपर, पैर को सीधे रखने की कोशिश करें। 4। अब इसको व्यायाम के रूप में करें। 1 ऊपर, 2 नीचे, 3 ऊपर, 4 नीचे, 5 6 7 8। अब दोनों पैर एक साथ, अर्धहलासन है ये आसन। अर्धहलासन, 1 ये पेट की फैट, हिप्स की फैट, थाई की फैट कम करता है, पाचन तंत्र में, डायबिटीज में लाभ करता है। 2 नीचे। अब इसी को व्यायाम के रूप में करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया अर्धहलासन। अब इसके बाद आसन है पादवृत्तासन। आपके दाहिने पैर को वृत्ताकार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घुमाएं। 1 2 3 4। अब विपरीत दिशा में घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4। अब बाएं पैर को डाबो पग क्लॉकवाइज, 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 और 4। अब इसी आसन को दोनों पैर से एक साथ, पादवृत्तासन, दोनों पैर एक साथ क्लॉकवाइज, 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4। तो ये हो गया पाद वृत्तासन। अब अगला आसन है द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग। जैसे हम साइकिल में पैडल लगाते हैं, इस तरह से पहले सीधा पैडल, फिर उल्टे पैडल। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 एंटी उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब दोनों पैर एक साथ બંને પગ એક સાથે રાખીને સીધા પેટર્ન 1 2 3 4 5 ઊંધા પેડલ उल्टे पेडल 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 3 आसन हो गए भार संतुलन वजन कम। अब करेंगे मरकटासन। दोनों पैर को मोड़कर पास में ले लीजिए, दोनों हाथ साइड में, दाहिनी ओर पैर बाएं ओर सिर को ट्विस्ट करें। मरकटासन कमर के लिए भी है, पेट की कमर के साइड की फैट कम करने के लिए, हिप्स की फैट कम करने, थाई की फैट। 1 और ये हमें आसन रिलैक्स भी कर देता है। 2 3 बाईं ओर पैर दाहिनी ओर सिर को ट्विस्ट करें। 4 अब इसी आसन को व्यायाम के रूप में जल्दी जल्दी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया पहला पोज मरकटासन का। दूसरा पोज दोनों पैरों में फासला, બંને પગ એકબીજાથી દૂર રાખીને મરકટાસનના બીજો પોઝ। 1 દાहिनी ओर पैर बाएं ओर सिर को ट्विस्ट करे, जमणी बाजू पग डाई बाजू माथું। 2 3 बाईं ओर पैर दाहिनी ओर सिर को ट्विस्ट करें। 4 अब इसी आसन को व्यायाम के रूप में कसरतना रूप में करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलो अब कर लेंगे मरकटासन का तीसरा पोज। दाहिने पैर को ऊपर करें। 1 2 दाहिने पैर को बाएं हाथ के साइड में लगा दीजिए इस तरह से। पग છે જમણી ડાબી બાજુ તો માથું જમણી બાજુએ, અને શક્ય હોય તો ડાબા હાથથી જમણા પગનો અંગૂઠો પકડી લ્યો और कोशिश करें पैर को बिल्कुल सीधे रखने की। 3 पैर ऊपर 4 नीचे। હવે બીજો પગ 1 ऊपर 2 नीचे। 3 ऊपर 4 नीचे। अब इसको व्यायाम के रूप में जल्दी जल्दी से कीजिए। चलो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो शवासन 14वां आसन है शवासन। छल्लू आसन शवासन, आराम के लिए, रिलैक्स होने के लिए। दोनों બંને હાથ શરીરથી દૂર, હાથની હથેળી આકાશ બાજુ ખુલ્લી રાખો, आंखों बंद, બંને પગને ડાબીથી જમણી तरफ, बाएं से दाएं दोनों पैर को हिला लीजिए। आपके हाथ को, कंधों को, भुजाओं को, आपके गर्दन में सिर को। अब शरीर को स्थिर करें, थोड़े सांस लंबाई से अंदर भरेंगे और लंबाई से छोड़ेंगे। अब सांस को अपने आप ही चलने दीजिए। शरीर को शिथिल करते जाएं, दोनों पैरों को ढीला करें, पेट को ढीला करें, आपके हार्ट को ढीला छोड़ दीजिए। आपके दोनों लंग्स को, दोनों फेफड़ों को शिथिल कर लीजिए। आपकी स्पाइन को, मेरुदंड को भी शिथिल कर लीजिए। आपकी गर्दन, कंधों को, भुजाओं को, તમારી ડોક, ખભાઓ, બાવડાઓને પણ ઢીલા કરી નાખો। સંકલ્પ શક્તિ से, તમારી પોતાની સંકલ્પ શક્તિથી आपके पैर, पूरे चेहरे को सील कर लीजिए। आंख, नाक, कान, गर्दन से लेकर पूरे चेहरे को
और दोनों ब्रेन को, दोनों मस्तिष्क को भी, બંને મગજને પણ ઢીલા કરી નાખો संकल्प शक्ति से। पूरे शरीर को और ज़्यादा शिथिल करें, कोशिश कीजिए और शिथिल छोड़ें, और शिथिल कीजिए और ढीला करें शरीर को। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स आपके शरीर को नीचे की तरफ, जमीन की तरफ खींच रहा है। आपका शरीर नीचे जा रहा है धरती की तरफ, ऐसा महसूस करेंगे, ऐसा अनुभव कीजिए। प्रत्येक सांस प्रश्वास के साथ एकाग्र होते हुए ध्यानात्मक शवासन, योग निद्रासन, शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन, दोनों हाथ की हथेली आपस में घिसें और हथेलियों को हल्के से आंख के ऊपर रखें और आंख पे से लेकर सभी अवयवों पर हथेली को घुमा दीजिए और बाईं ओर करवट लेकर दोनों हाथों के सपोर्ट से बैठ जाएंगे। आज हमने ओबेसिटी के बारे में जाना। ओबेसिटी क्या है, नुकसान क्या है, क्यों होता है, आप योग के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, आप भोजन में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप घरेलू प्रयोग क्या कर सकते हैं। पतंजलि में एक दवाई भी मिलती है मैदो हरवटी, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। 2-2 टैबलेट भोजन के 1 घंटे बाद 2-2 टैबलेट पानी के साथ मैदो हरवटी ले लीजिए तो आपको वजन कम करने में सहायता करेगा। तो इस तरह से बहुत कुछ है, समय कम है, जब भी मौका मिला कल परसों और बता दूंगा। ठीक है, तो चलो ऑटो सजेशन, सेल्फ सजेशन, उत्साह से, उमंग से जुस्साથી બધા બોલવાનું છે। मैं संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हूं, आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति हूं, मेरे में अपार शक्तियां हैं। अब हृदय का आभार व्यक्त करेंगे। हे हृदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे हृदय को इसी तरह से धड़काए रखना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। क्लैपिंग। अब करेंगे सिंहासन। दोनों पैरों को मोड़कर इस तरह से, यहाँ पर हथेलियाँ, यहाँ अज्जा चक्र पर मन को स्थिर रखें, सांस अंदर भरें, सांस अंदर, सांस अंदर, गले के ऊपर मसाज कर लीजिए, लार में अंदर गली जाओ। अभी गिलोय का प्रयोग शुरू कर दीजिए। ઘણો જોતો હોય તો મને કહેજો, ત્યાં જયશ્રીબેન પીઠડિયા છે, એમને ઘરે મળી જશે। હાસ્યાસન, મુક્ત मन से हंसेंगे, जोर से लंबा हास्य, और जोर से लंबा हास्य, जोर से एक बार और जोर से लंबा हास्य। अब करेंगे शांति पाठ। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांति रापः शांतिः
औषधयः शान्ते वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि संदर्भ है शान्तिः 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 विश्वमान कुरु कुरु वाम स्वाहा ओम सर्वभ्यो नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर से मिलेंगे 6 बजे। ओम।